हाँ कोई नहीं, पढ़ने वाले ही लाइन हम आप सभी लोगों के लिए गा देते हैं, ठीक है, वेरी गुड। अरे 2000 बच्चे भाग गए क्या? हाँ कोई नहीं, पढ़ने वाले ही तो टिकेंगे। 50% एफिशिएंसी देखा जाए तो 10% का ही, 10% नहीं, बहुत ही कम परसेंट का ही सिलेक्शन होता है। हाँ, अरे अरे आगे आ गया बेइज्जती मत करो इनकी, गुस्सा के भाग जाएंगे दोबारा। हाँ यस। तो टूटी चारपाई वही ठंडी पुरवाही रास्ता देखे, दूधों की मलाई वही मिट्टी की सुराही रास्ता देखे, कैसी तेरी खुद गर्जी ना धूप चुने ना छाँव, कैसी तेरी खुद गर्जी ना धूप टिके ना पाँव। हाँ मस्त मौला मस्त कलंदर, तू हवा का एक बवंडर, मिट गया अंदर ही अंदर क्यों रह गया रे कबीरा, मान जा रे फकीरा यूं न जा, आजा तुझको पुकारे मेरी परछाइयां। ठीक है, कॉपीराइट आ जाएगा, ये बात सही बोल रहा है बच्चा। पता लगे कंपनी वाले हमें पकड़ के मार दे कि भाई साहब ए क्या कर रहा। हाँ सॉरी सॉरी भाई, ओए अलग से करवा लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। हाँ अलग से करवा लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। यस आइए आइए, चलिए। तो बेटा सारे बच्चे जरा यहां पर समझना, अगर मान लीजिए इस प्रकार से पुली वाला हमारे पास सिस्टम है बेटा, बीच में मेरे को ना एक अर्जेंट कॉल भी आ सकती है, तो मैं एक बार अगर कॉल पे जाऊं तो परेशान मत होना, जो क्वेश्चन दूंगा आप वो चीज करते रहना, क्योंकि मेरे पापा मम्मी कहीं जा रहे थे, वो रास्ता भटक गए हैं, उनकी लाइव लोकेशन मैं देख रहा हूं, जिधर जाना चाहिए था उधर से अपोजिट डायरेक्शन में वो जा रहे हैं, ठीक है, और मस्त दौड़ा रहे हैं तो थोड़ी देर बाद हो सकता है वो परेशान होकर मेरे को कॉल करें, तो आप लोग घबराइएगा मत, ठीक है। हाँ क्योंकि रात का समय वो लोग परेशान होते हैं ना, तो मैं एक बार कॉल कर लूंगा। आइए चलिए, हमारे पास एक ऐसा एंगल फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, एंगल फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, फ्रॉम हॉरिजॉन्टल वेयर ब्लॉक जस्ट स्लिप्स, हॉरिजॉन्टल वेयर ब्लॉक जस्ट स्लिप, जस्ट वो स्लिप करता है, उसको आप कहते हैं एंगल ऑफ रिपोज। सर टॉपलिंग कब कराएंगे? टॉपलिंग बेटा आपकी रोटेशन में होती है, ठीक है, जस्ट ये स्लिप करने की कोशिश करता है, उस एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ रिपोज। ऑब्वियस सी बात है ना यार, देखो मान लीजिए ये सरफेस है, ये है, मैं ये थोड़ा बहुत ही ज्यादा स्लिपरी है, ठीक है, ऐसे कर लेते हैं, मैं अगर इसको एंगल बढ़ाऊंगा 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 बढ़ाऊंगा, एक नहीं टूटा नहीं है, एक एंगल, एक ऐसे एंगल की बात करेंगे जहां पर ये स्लिप करने लग जाए, जैसे ये स्लिप करने लग जाए, उस एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ रिपोज, ठीक है। हाँ तो करना क्या है? कुछ नहीं करना सर, कुछ नहीं करना तो जाइए ना, नहीं नहीं थोड़ा सा तो करना ही है, ये है थीटा, ये है आपका आई से। सारे बच्चे जरा देखना, जब आपका यहां पर है तो ब्लॉक नीचे जाना चाहता है mg साइन थीटा से, नॉर्मल रिएक्शन ओए वजन mg कॉस थीटा आपका इधर रहेगा, नॉर्मल रिएक्शन आपका ये रहेगा, और फ्रिक्शन क्या करेगा? इसको रोक के रखने की कोशिश करेगा, हाँ या ना? यस, हाँ ये फ्रिक्शन क्या करेगा? इसको रोक के रखने की कोशिश करेगा। एट द वर्ज ऑफ स्लिपिंग, क्या आप मेरे को बता सकते हैं मैक्सिमम वैल्यू आ चुकी होगी, हाँ या ना? ये नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, फ्रिक्शन बढ़ के रोक ले रहा है, फिर नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, फ्रिक्शन बढ़ के रोक ले रहा है। एट जस्ट स्लिपिंग की जब मैं कंडीशन की बात करूंगा, जब ये जस्ट स्लिपिंग की कंडीशन होगी, तो मैं कह सकता हूं बेटा mg साइन थीटा म्यू टाइम्स द नॉर्मल रिएक्शन होगा, फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू के बराबर होगा, दिस इज म्यूएस टाइम्स द नॉर्मल रिएक्शन, तो mg साइन थीटा इज म्यूएस टाइम्स mg कॉस थीटा के बराबर, तो यहां से आ जाएगा म्यू की वैल्यू टेन थीटा। कुछ बच्चे कहते हैं हाँ तो गया, करना क्या है?
करना कुछ नहीं है। दो बॉडीज के बीच का म्यू कैसे निकालते हो, आप रखिए किसी एंगल पर, देखिए जहां पर वो स्लिप करेगा वो थीटा आते ही टेन थीटा आप कर देंगे, तो बॉडीज के बीच का जो सरफेस का ये म्यू है वो आपको पता लग जाएगा। क्लियर है क्या? हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, ग्राफ ऑफ फ्रिक्शन पे आ रहे हैं, ग्राफ ऑफ फ्रिक्शन पे आएगा, पहले टॉर्क निकालना सिखाना पड़ेगा भाई। यहां फोर्स में मौत आ रही है, तू टॉर्क की बात कर रहा है। अच्छा, इसका ग्राफ बनाना फ्रिक्शन वर्सेस थीटा का, जरा देखा जाए। यहां पे मुझे लगता है नहीं बना पाएंगे फ्रिक्शन वर्सेस थीटा का ग्राफ। लेट्स सी। याद है? बना के दिखाओ। हाँ सर, रिकॉइल वेलोसिटी हम लोग कब पढ़ेंगे? सेंटर ऑफ मास में पढ़ेंगे बेटा। हाँ, कैसा ग्राफ बनेगा? लीनियर बनेगा, एक्सपोनेंशियल बनेगा, पैराबोलिक बनेगा, कैसा बनेगा इतना बता दो। चलो, एक नंबर के सारे झूठे बना लिया। अगर हमारे पास ये शक्ति होती ना बेटा कॉपी देखने की, कॉपी बिल्कुल सपाट होती तुम्हारे दिमाग के जैसे। हाँ, लीनियर, पैराबोला, एक्सपोनेंशियल। हाँ, वाई स्टैटिक इज मोर देन काइनेटिक बेटा? बॉन्ड टूटेंगे तभी बॉडी चलती है, कोल्ड वेल्ड बनते थे। हाँ, एक का भी, हाँ यही से पता लग रहा है एक का भी जवाब सही नहीं है। इसका ग्राफ थीटा के साथ बनाओगे, जरा देखना। जब तक मान लीजिए ये वो वाला एंगल है रिपोज एंगल जहां पर बॉडी स्लिप करेगी, दिस इज योर रिपोज एंगल थीटा आर। ठीक है, ये वो वाला एंगल है। हाँ हेलो, हाँ मम्मी। अरे मम्मी ऑफिस में, स्कूल कहने वाला था मैं। ऑफिस में हूँ। हाँ, अभी क्लास चलेगी रात तक, खाना वाना खा लेंगे, खा लेंगे। आप सो जाओ। ओके। बेटा पढ़ाई नहीं करी ना बद्दुआएं लगेंगी। हाँ, मैं कह रहा हूँ मम्मी को, मम्मी अभी स्कूल में हूँ। स्कूल ही है भैया ये हमारा। हाँ, जब तक आपका रिपोज एंगल नहीं होगा, फ्रिक्शन की वैल्यू जरा देखना। यहां पर जो आपका फ्रिक्शन होगा वो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, और स्टैटिक फ्रिक्शन इधर तक सेल्फ एडजस्टिंग होगा। अभी आधों का दिमाग उड़ जाएगा, सेल्फ एडजस्टिंग होगा। तो ये कितना होगा? mg sin थीटा के बराबर। पहले तो ये सोच के बताइए हाँ या ना। हाँ बोलिए भैया। सर कांस्टेंट होगा, वाह 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 वाह। अगर मैं इसको यहां से ऐसे ऊपर करता चला जाऊंगा तो फ्रिक्शन हमेशा क्या रहेगा? स्टैटिक, बॉडी रुकी हुई है, जितना फोर्स mg sin थीटा होगा उतना ही फ्रिक्शन रहेगा। तो सबसे पहले, अब ये थोड़ा सा हाई लेवल हो जाएगा कई बच्चों के लिए, पहले साइन थीटा का ग्राफ पकड़ेगा। हाँ, ये पैराबोला दिख रहा है, ये साइन थीटा का ग्राफ है। फिर आपका एक रिपोज एंगल आएगा थीटा आर। रिपोज एंगल पे ये ब्लॉक जस्ट चलना स्टार्ट करेगा, और आप व्हेन थीटा इज ग्रेटर देन रिपोज एंगल, तो फ्रिक्शन की वैल्यू आपकी काइनेटिक वाली हो जाएगी म्यू के टाइम्स mg cos थीटा। फिर ये cos थीटा का ग्राफ पकड़ेगा, और ये ग्राफ कुछ काइनेटिक फेज में आती है, थोड़े से वैल्यू कम हो जाएगी, फिर ये cos थीटा का ग्राफ पढ़ के थीटा की वैल्यू 90 डिग्री पर फ्रिक्शन जीरो हो जाएगा। किसी ने नहीं सोचा था, गारंटेड है ये। हाँ गारंटेड है, किसी ने साइनोसाइडल वर्ड बोला ही नहीं। किसी ने नहीं सोचा था, झूठ मत बोलना सर। हाँ, हेलो हेलो, नमस्ते नमस्ते नमस्ते, आजिए 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 भैया। हाँ, बहुत सही। डिनर डन। डिनर में हमें क्या दिया गया? ये दिया गया, क्या है ये, क्या कहते हैं इसको? इसको क्या कहते हैं? कॉर्न? कॉर्नफ्लावर थोड़ा होता है। ये है हमारा हेल्दी डाइट, स्वीट कॉर्न। हेलो हेलो हेलो। मजाक वैसे मत बनाओ बेटा, महंगा आता है मार्केट में। हाँ कॉर्नफ्लेक्स, हाँ ये कॉर्नफ्लेक्स दिख रहे हैं इनको। मार्केट में खाने जाते हैं ना भाई, सब बहुत महंगा बेचते हैं। मजाक वैसे मत बनाओ, 100 रुपए में एक चम्मच देते हैं।
पॉजिटिविटी के साथ पढ़ाना है, ज्यादा हंसी मजाक नहीं। ये तो चलो अच्छे से कर रहे हैं, सीरियस स्टूडेंट वेट करते हैं, ये बात सही है, बहुत अच्छे से बच्चे वेट कर रहे थे। स्पैमर्स पर ध्यान नहीं देना है, मैंने आज बिल्कुल नहीं दिया है। क्रिस्प फॉर्म में पढ़ाना है, स्लो येट फास्ट पढ़ाना है, बिल्कुल सही गाइडलाइंस। हाँ चलो भाई, हाँ 45 हो गए भाई, टाइम हो गया। सर ये भी सैलरी से कटेगा क्या? नहीं भैया, अगर ये इसका पैसा सैलरी से कटा अगर, तो भाई साहब सही बता रहा हूं, कोहराम मचा दूंगा मैं। हाँ ये नहीं होना चाहिए भाई, वापिस कर देंगे सुबह सारे के सारे बीज। सैलरी से 200 रुपए मत काटना हमारे। हाँ जैसे चाहिए वैसे वापस कर देंगे, सुबह मिलेंगे। लेकिन हाँ आ जाओ भाई। यस चलो भाई, हाँ थोड़ा सा डर्टी जोक हो गया, लेकिन लेट इट बी यार, तुम कौन से सुधरे हुए हो हैं? सारे इंजीनियरिंग करने वाले। सीरियस, हाँ सीरियस, आई एम सीरियस। ओके हाँ कईयों को जोक नहीं समझ आया होगा, लेट इट बी। ठीक है चलिए, तो अच्छा गाने से शुरुआत करने के, यार गाने मेरे को ज्यादा याद नहीं रहते हैं। जाना मैंने अब है माना मैंने, हाँ है तेरे लिए अब ये जिंदगी। इसमें कॉपीराइट नहीं आ सकता, अपना ही है, ठीक है, हाँ टेंशन नहीं है। हाँ जाना मैंने अब है माना मैंने, हाँ है तेरे लिए अब ये जिंदगी। जो भी है ये छोटा सा ही सही, मेरे दिल का जहां अब है तेरे लिए। अब कहूं मैं क्या, है अल्फाज नहीं, तेरी याद थी, तेरी याद जो बन गई है मेरी जिंदगी। तेरा साथ ही, तेरा साथ ही अब तो है मेरी हर खुशी, तेरी हर खुशी मेरी। नारा ना 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 नारा ना ना नारा ना ना ना। यहाँ गया मैं तो वहां गया, हाँ ना देखा कहीं तुम सा हंसी। तुम जो मिलो देखूं ना सारा जहां, हाँ भुला दूं मैं यहाँ सभी। अब कहूं मैं क्या, है अल्फाज नहीं, तेरी याद थी, तेरी याद जो बन गई है मेरी जिंदगी। तेरा साथ ही, तेरा साथ ही अब तो है मेरी हर खुशी, मेरी हर खुशी तू ही। ठीक है, अब इस पे कॉपीराइट भी नहीं आएगा। तो ये हो गया है, अब हमारा ब्रेक भी खत्म हो चुका है, जिसमें से आपने हमारे 3 मिनट बर्बाद कर दिए हैं, लेकिन लेट इट बी। हाँ कितने बच्चे वापस आए? अरे 400 बच्चे छूट गए रे, चिपक गए कहीं। हाँ 400 बच्चा, हा कुछ बाथरूम में चिपका होगा गोंद के जैसे, हाँ कुछ डाइनिंग टेबल पे और कुछ बिस्तर पे चिपक गया है, लेकिन कोई नहीं कोई नहीं। हाँ हमें सीरियस बच्चा ही पढ़ाना है, धीरे धीरे छटता चला जाएगा। अगला है हमारे पास, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अब सीरियस पढ़ना है सारे बच्चे, दिल बनाइए। क्या आप सभी लोग तैयार हैं हमारे ऑलमोस्ट आखिरी चरण में घुसने के लिए? क्योंकि 2 ब्लॉक सिस्टम्स के बारे में हम लोग बात करेंगे, उसके बाद सर्कुलर काइनेमेटिक्स के बारे में, है ना। तो अब जैसे मान लीजिए आपके टेबल की, अगर मैं बेड पर बैठ के पढ़ूंगा सर्दी में तो मजा ज्यादा आएगा, ठीक है, मजा ज्यादा आएगा, है ना।
तो अब जैसे मान लीजिए आपके टेबल पर एक टेबल क्लॉथ रखा हुआ है, ठीक है, टेबल क्लॉथ रखा हुआ है, यहां गमला है जिसके अंदर फूल है, ठीक है, और आपकी यहां पर किताब है। तो आप इतने सुपर एक्टिव है कि आपका जो ये बेड है इससे मुश्किल से 1 फीट की दूरी है, ये 1 फीट, लेकिन आप इतने एक्टिव हैं कि आप उतर के थोड़ा ना जाते, है ना, आप उतर के तो जाएंगे ही नहीं। अगर आप यहां पर लेटे हुए हैं, आपको लग रहा है ओहो बहुत देर से मैं पढ़ाई वेस्ट कर रहा हूं, टाइम वेस्ट कर रहा हूं, पढ़ाई कर लेनी चाहिए, किताब वहां पर नहीं पढ़ेंगे लेकिन यहीं पे बैठ के पढ़ेंगे, तो आप कैसे हो जाते हैं, यहां पर मुंडी रहती है और हाथ आपका ऊपर रहता है, हाँ या ना, यस। इसको करने में आपके पास एनर्जी है लेकिन चलने की एनर्जी नहीं होती है, दिल बनाना इस बात पर, हाँ या ना। ये आप सभी लोगों ने किया है और मैंने अपने भाई बहनों को और अपने भी करते हुए देखा है, ठीक है, कि अगर आपको कोई भी चीज उठानी है तो ये नहीं कि यहां से उतरे, 1 फीट चले, सामान उठाएं और ले आए, तो आप क्या करते हैं, इस पर हाई लेवल की जिम्नास्टिक पोजीशन रख के, ठीक है, इसको उठाने की कोशिश करते हैं। हंस क्या रहे हो, आप सभी लोगों का आलस के बारे में मैं बता रहा हूं, है ना। और अब आपने क्या करा, ध्यान से सुनना, अब आपने क्या करा, इस ब्लॉक पर फोर्स लगाया क्योंकि आपको तो ये चाहिए, और फ्रिक्शन फ्रिक्शन आप कहां जानते हैं, तभी तो यहां पर बैठे हैं, ठीक है, आपने ब्लॉक को खींचने की कोशिश करी, कई बार क्या होता है नीचे वाला कपड़ा भी खिंच जाता है, हाँ या ना, अरे बोलो यार, हाँ, ये सभी ने किया है क्योंकि आप सभी लोग कामचोर हैं। ठीक है, पता नहीं हमें ऐसा क्यों लगता है कि हमने जो ये चीज करी है इसमें हमारी कम एनर्जी लगी, रेदर देन अगर मैं खुद खड़े होके जाता तो मेरी ज्यादा एनर्जी खर्च हो जाती, ये कम एनर्जी वाला है, पता नहीं ऐसा क्यों लगता है, यस। अब जरा ये सोचना, इस ऊपर वाले ब्लॉक पर तो आपने फोर्स लगा दिया, तो नीचे वाला क्यों मूव करा होगा, सोच के बताना, ये ऊपर वाले पर तो आपने फोर्स लगा दिया, तो नीचे वाला क्यों मूव करा होगा। इसके साथ कभी कभार जो ये टेबल क्लॉथ है ये भी मूव कर जाता है, ये आगे आ जाता है, क्यों हुआ होगा, सोच के बताना। बताइए बताइए बताइए। क्योंकि इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन है ना, फ्रिक्शन ही लेके आया होगा और कोई ला ही नहीं। अगर स्मूथ होता, ये 100% स्मूथ होता, आप उठाते यही उठ के आता और आप इस पोजीशन में, पहले किताब, अब ये भी है, बच्चे इसके बाद रुकते नहीं है, ये किताब लाते, अब ऐसा तो है नहीं कि अचानक से पीछे चले जाएंगे, किताब नीचे रखेंगे यहीं पर, फिर अपना ये वाला हाथ इधर रखेंगे, फिर पीछे जर्क देने की कोशिश करेंगे कि हम उठ जाएं, फिर अब उनको समझ आ रहा था गिर भी सकते हैं, तो वो जर्क देते हैं और किसी तरीके से आके ऐसे बैठ जाते हैं, फिर ऐसे यहां पर बैठ गए, अब देख रहे, अरे किताब तो नीचे रह गई। किताब तो नीचे रह गई, फिर क्या करते हैं, फिर यहां से कुछ डंडी वंडी उठा करके इसको पास लाते हैं, फिर यहां से फिर झुक के इस किताब को ऊपर ले जाके यहां पर लेटते हैं और फिर किताब ऐसे रख के पढ़ने की कोशिश करते हैं, और तब तक इतनी एनर्जी लग चुकी होती है कि सो जाते हैं, है ना। हाँ। वेट ज्यादा है, अचानक कैसे उठाएंगे, उठा करके जमीन पे रख देते हैं, अगर ऐसे करके पीछे आ सकते तो बहुत सही था, यस यस, है ना, हाँ, बहुत सही। तो अब मैं आपको यहाँ पे फ्रिक्शन के बारे में बता रहा था, भले ही आपके कामचोरी के बारे में लेसन कन्वर्ट हो गया, लेकिन जब आपने इसको खींचा तो ये इसके साथ इसलिए आया बेटा क्योंकि इस पे ऊपर फ्रिक्शन इधर लग रहा है और इस पर फ्रिक्शन, ये इधर चलना चाहता है तो फ्रिक्शन अपोज करेगा, एक्शन है तो रिएक्शन आगे लगेगा, क्लियर, यस। तो 2 ब्लॉक सिस्टम के लिए ना थोड़ा सा आपको ये चीजें याद रखनी है, ठीक है, जरा देखना कैसे करा जाता है 2 ब्लॉक सिस्टम्स के क्वेश्चंस को, ठीक है। इस पे 2-3 क्वेश्चन आपको पीवाईक्यू मिलेंगे, एक मैंने छोड़ रखा है, एक बाद में है। तो हमारे पास 700-800 बच्चे फिर से भाग चुके हैं, हो सकता है बीच में आए भी, कुछ दिक्कत हुई हो, ठीक है, आ जाएंगे वापस। मैं एक्सपेक्ट यही कर रहा हूं कि आप लोग आखिरी चरण तक आए हैं। वही बात होती है, किसी भी चीज को शुरुआत करने में बिल्कुल दर्द नहीं होता, उसमें जोश होता है, और खत्म करने के लिए डिसिप्लिन चाहिए होता है, ठीक है। तो आप सभी लोग पहले ये बताइए, हाँ देखो 20-30 लोग अभी अचानक से भाग के आ गए। पता नहीं कैसे आ जाते हैं, हाँ, डिसिप्लिन में रहोगे तो हमेशा फायदे में रहोगे, ठीक है। मैं बस यही देखना चाहता हूं, देखो अब देखो 80 लोग और आ गए, है ना, पता नहीं कैसे सुन रहे होते, इनको कैसे पता लग रहा होता है कि हाँ सर हमको, देखो 20 और आ गए। अभी मैं जैसे जैसे इनको डांटता रहूंगा ना, ये धीरे धीरे इकट्ठा होते रहेंगे, ये है आसपास ही, पता नहीं क्या कर रहे होते हैं, शॉर्ट्स देख रहे हैं, हाँ, या क्या कर रहे हैं,
ये अचानक से आते रहते हैं फिर भागते रहते हैं, आते रहते हैं फिर भागते रहते हैं, ठीक है। लेकिन चलिए मैं भगवान से यही प्रे करूंगा, ठीक है, कि इनका भी किसी ना किसी रूप में कल्याण कर दिया जाए, ठीक है। बढ़ गए, है ना। देखा, मेरे को पता है भाई, आई नो द एल्गोरिथम, यस। अभी मैं थोड़ा सा, अभी मैं एक थोड़ी सी चुटकुले बांधने लग जाऊं ना, देखना ये 900 तक पहुंचा सकता हूं मैं, मुझे पता है। 2 मिनट की बकवास बनती, सारी की सारी जनता ऐसे मक्खी के जैसे आ जाएगी। देखो अब बढ़ रहा बढ़ रहा बढ़ रहा आई नो यू यार, खून के ना रग रग से मैं वाकिफ हूं, ठीक है। हमारे कॉलेज में एक कहानी मैं आप सभी लोगों को बताता हूं, ठीक है। जब हम कॉलेज के फाइनल ईयर में थे ना, तो हम सारे लोग इतने ज्यादा डिमोटिवेटेड थे कि यार पता नहीं जॉब लगेगी या नहीं लगेगी, क्या होगा। तो हम सारे लोगों ने देखो 900 पहुंच गए, बस होगी। कहानी यही थी, मैं बस बुला रहा था इनको, ठीक है, आ जाओ। देखो हंस रहा है, मेरे को पता है भाई ये ऐसी है, ठीक है। ये ऐसी ही है अभी। हाँ देखो आगे ना 911 हो गए ना, मैं पता नहीं इनके पास कैसे खबर जाती है ये, ठीक है। अभी मैं 2 गाना गाऊं, मैं अभी 12,000 तक पहुंचा सकता हूं बंदों को, बस पढ़ाई नहीं करानी है, ठीक है। बस पढ़ाई नहीं करानी है, मैं बकवास करता रहूंगा, ये सारे मक्खी के जैसे आ जाएगा राजवंश सर के सारे अंटर पंटर, ठीक है। हाँ देखो 912, अभी 5 मिनट और बोलने तो 6,000 पहुंचा देंगे वापस। ये इनके साथ ना हमारा माइंड टू माइंड का कनेक्शन है। जैसे मैं यहाँ बकवास करता हूं, इनको लगता है अरे राजवंश सर कहीं बुला रहे हैं, जल्दी से आ जाओ। राजवंश सर तो शाम को वहां क्लास ले रहे थे, ठीक है, ये जल्दी से आ जाएंगे वापस। पता नहीं क्या हमारा माइंड टू माइंड का कनेक्शन है या दिल टू दिल। देखो 6,000 हो गए, बोला था ना, बस 5 मिनट बकवास करनी है। अभी पढ़ाऊंगा, देखना 500 भागेंगे यहां से देख लिया बेटा, 6K हो गए ना। इनको कैसे पता लग रहा है कि मैं बकवास कर रहा हूं यहाँ पर? ये हमारे भाई साहब तरंगे निकल रही हैं यहाँ से, ठीक है। और जब ये तरंगों की बात होती है ना, तो ये सारे के सारे हमारे एंटरपेंटर वापस इकट्ठा हो जाते हैं। जैसे होता ना एवेंजर्स असेंबल, नहीं एवेंजर्स असेंबल करा था, कौन असेंबल कराता था, ठीक है, वैसी ही है, ठीक है। ये शक्ति है भाई हमारे पास, ये कोई डिकोड नहीं कर पाया कि कैसे होता है, ठीक है। ये हमारे पास शक्ति है, हमें पता है कि हमारे एंटरप्रेन्योर क्या कर रहे हैं, ठीक है, और कैसे उनको बुलाना है देखो 6.1 हो चुके हैं, यस। हाँ ना 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 ना, सॉरी बेटा आपको बुला लिए, यहाँ कुछ नहीं चल रहा है, यहाँ पढ़ाई की बात चल रही है, आप जाइए जाइए। देखो थोड़ी देर और ये 7,000 पहुंचा देंगे, ठीक है। हाँ चलो 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 चलो, लेट इट बी लेट इट बी अभी बस। हाँ ये ऐसी होता है भाई, मैं जानता हूं, ठीक है। मेरे को बस ये नहीं समझ आता कि अगर ये लोग यूट्यूब पे लेक्चर नहीं देख रहे हैं, ठीक है, तो ये कहीं और थे, इसका मतलब इनके पास ऐसे कैसे इंफॉर्मेशन चल जाती है कि राजन सर बकवास करना स्टार्ट कर चुके, चलो मजे लेंगे, ठीक है। कैसे पता लगती है, आई डोंट नो, ठीक है, लेकिन लेट इट बी। हाँ तो जरा यहां पर ध्यान से देखना, ठीक है। सर्कुलर मोशन की बात करेंगे, अभी 500 भागेंगे यहां से। 6.2 हो चुके हैं, कहां तक पहुंचाना है बताओ। अभी अलग सर को मैंने अपनी शक्ति बताई नहीं है कि भाई साहब ऐसे बढ़ा सकता है बंदा भी यूज बता दूंगा तो मेरे को बैच से निकाल के यूट्यूब पे डाल देंगे, मुझे पढ़ाना नहीं है यूट्यूब पे, बस यही है। हाँ सीरियस ही है यार, 2 मिनट तो थोड़ा हंसी मजाक करने दो। यूट्यूब टीम वाले भी देख रहे होंगे, अरे ऐसा भी कुछ एल्गोरिदम होता है क्या, राजवंश सर एल्गोरिदम। आ जाओ, सर्कुलर मोशन की बात करेंगे, लास्ट चरण है हमारे पास। ये क्या कह रहा है, देखो यार कोई भी बॉडी को अगर आप एक पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस रख के घुमाना स्टार्ट करते हैं तो जो मोशन होता है दैट इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। हमारे पास ये सेंटर है और इस सेंटर से आपकी जब बॉडी घूमेगी, बेटा आ ही गए हो बकैती के नाम पे तो थोड़ा सा पढ़ लो, नया चीज स्टार्ट हो रहा है, काइनेमेटिक्स से रिलेटेड है तो थोड़ा सा आसान है, ठीक है। तो जब आप आर रेडियस पर फिक्स करके इसको घुमाने की बात करते हैं तो इस मोशन को हम लोग सर्कुलर मोशन कहते हैं, ठीक है। एक आपके लिए ट्रांसलेटरी या रेक्टिलिनियर मोशन होता है जहां पर पार्टिकल सीधा सीधा चलता है और अगर पार्टिकल गोल घूमने लग गया दैट इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन में जाता है तो ये एंगल ट्रेवल करता है, ठीक है, ये हमारे पास एंगल ट्रेवल करता है। तो कुछ टर्म्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे आपने काइनेमेटिक्स में पढ़ा होगा, पार्टिकल की पोजीशन चेंज होने से हमारे पास आपने डिस्प्लेसमेंट पढ़ा, फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी पढ़ा, फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एक्सेलरेशन पढ़ा। सेम चीजें यहां पर होती हैं। ये पार्टिकल थीटा एंगल इस प्रकार से घुमा है तो
थीटा इज कॉल्ड द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये एक वेक्टर क्वांटिटी ही है हमारे पास, और इसकी आप डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? राइट हैंड थंब रूल से। देखिए कोई भी सर्कुलर मोशन या तो क्लॉकवाइज हो सकता है या तो एंटी क्लॉकवाइज, दो ही ऑप्शन है, तीसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो आप इसका, अगर पार्टिकल इस तरीके से घूम रहा है, आप सभी लोग जो इतना प्यार देते हैं सीरीज को, सीरियसली बता रहा हूं, यही ना अभी तुम क्या मतलब कैसे दिखाऊं मैं तुम्हें ना। ओम पांडे सर का फोन आया था, अभी ब्रेक लिया था, उन्होंने कहा था कि सर टाइम पर छोड़ देना। धमकाया था मेरे को। मैंने कहा क्यों? कह रहे कि अगर आप नहीं छोड़ोगे तो ये सोएंगे नहीं, सोएंगे नहीं तो ये कल मेरी क्लास में नहीं आएंगे। हर टीचर को अपनी क्लास की टेंशन है यहाँ, ठीक है, हर टीचर को। वो उनको उनका भी बड़ा टॉपिक है, ठीक है। तो वो कह रहे कि ये गदमबड़ सोएंगे नहीं, अभी फोन चलाएंगे आधा घंटा और ये कल मेरी क्लास में नहीं आएंगे। मैंने कहा नहीं सर, मैं बोल दूंगा बच्चों को, वो डेफिनेटली आएंगे, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं आता है, ठीक है। हाँ, लव यू ऑल। और हमारी टीम आप सभी लोगों से बहुत ज्यादा प्यार करती है। आप सभी लोग जो जिस प्रकार से बेटा मेहनत कर रहे हैं, जो शो करते हैं ना, अगर यही भाई 200-300 होते ना तो मेरा क्या मन करता? सच बताओ, नहीं करता ना, ठीक है। और वो 200 के लिए भी नाइंसाफी हो जाती, फिर करना पड़ता, खत्म करते हैं हम लोग, लेकिन नाइंसाफी रहती, मन नहीं करता। लेकिन जो ये आप लोग जगह रहते हैं ना बेटा, ठीक है, ऑल ओवर इंडिया से जब जो बच्चे जगह रहते हैं ना, तो एक बार भी मोमेंट में दिमाग में ये नहीं आता कि भाई कि हाँ यार चलो यार घर चलते हैं, हो गया, नहीं। तो वो ना एक कनेक्ट रहता है, ठीक है। एंड आई विश कि आप आने वाले सारे टीचर्स की क्लास में एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि मैं आपको बार बार बोल रहा हूं बेटा, इसके बाद कोई नहीं पढ़ाएगा, इसके बाद तो और समय कम होएगा ना। खुद सोचिए कि आगे आने वाले टाइम में तो और समय कम रहेगा, तो क्या मैं खुद इसको 9 घंटे में करवा पाऊंगा? बिल्कुल नहीं। अगर मेरे को ये कराना पड़ेगा तो 4 घंटे मिल रहे होंगे, मेरे को खुद मिल रहे होंगे 4 घंटे। तो आप खुद सोचिए, ये जो टाइम अगर आपने पहले पढ़ा होता तो 40 घंटे में पढ़ा होता, ठीक है। अब करते 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 ये समय है इसको 9 घंटे पे लाए, और आगे जाओगे तो 3 घंटे का हो जाएगा, और आगे जाओगे तो 1 घंटे का होगा, उसके बाद ये रिवाइज नहीं करवा पाएगा कोई, आपको खुद से करना पड़ेगा। तो प्लीज रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ पढ़ते रहिएगा, गिव अप मत करिएगा। इस सीरीज में भी वही चीजें होंगी, बैकलॉग होगा, तबियत खराब होगी, बीच में इंपॉर्टेंट काम आएंगे, आपको नहीं छोड़नी है ये सीरीज, ठीक है। क्योंकि दूसरे एंड पर जो टीचर है ना बेटा, रात को भी जग के आपको देख रहे हैं कि आप लोग जगे हो या नहीं हो, पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो, कमेंट्स क्या कर रहे हो। आपको शायद नहीं पता होता कि आपके जो छोटे मोटे कमेंट्स होते हैं उससे टीचर्स का मनोबल कितना चेंज होता है, ठीक है। तो जो भी टीचर आए खुल के प्यार देना, और जब आप खुल के प्यार देंगे ना बेटा, टीचर आपको कहीं पर भी नीचे नहीं गिरने देगा, ये मेरा विश्वास है, ठीक है। तो हाँ, अरे पेट दर्द हो रहा, गाना, गला भी दर्द हो रहा, गाना, अरे गाने है ही नहीं भाई साहब, कॉपीराइट आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास गाने नहीं है। तेरी एक नजर से वो क्या हुआ, कुछ नूर सा खिल गया, कुछ फूल सा खिल गया। तेरी एक छुअन से वो क्या हुआ, कुछ नूर सा मिल गया। तुझे दिल दिया, तुझे जा दिया, तेरा नाम लेके जिया। मर भी गया, मिट भी गया, फरियाद लेके जिया। बैरिया 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 बैरिया